नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसमें हम लोग लूसेंट को पूरा टॉपिक बाय टॉपिक ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विविध का 35 नंबर टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में किया। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ है। स्टॉकहोम, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम, 1833 में। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। 1867 में डायनामाइट की खोज हुआ है। 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। 1867 में स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कार के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के 5 करोड़ 89 लाख 60 हजार अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। नोट: पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्स बैंक, स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया है और इसे 1969 से पहली बार दिया जा रहा है। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। 1967 में आरंभ हुआ और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला था नोबेल का। नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 1910 में एक अंग्रेजी कवि डब्ल्यू बी इट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। गीतांजलि का एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। सीवी रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है सीवी रमन को। हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए 1979 में समाज सेवा कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स में इन्हें फिजिक्स में मिला है 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है BS नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2001 में वेंकट रमन रामकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेत्ज और इजराइल की अदा ई योनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण में राइबोसोम की रचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2009 में इन्हें मिला है वेंकट रामकृष्ण को। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई के साथ
शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, 2014 में ही मलाला यूसुफजई को भी मिला है। अगला है अभिजीत विनायक बनर्जी। इनका जन्म 1961 में बंबई में हुआ है। श्री बनर्जी को इनकी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने अपने आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया है तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। तत्पश्चात 1983 में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए और 1988 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में इनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनके अर्थशास्त्री पत्नी ईसर डफलो और एक अन्य अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ दिया गया है। श्री मुखर्जी कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। नोट: 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 5 बार नामित किया गया शांति के लिए, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा होता है, लेकिन पुरस्कार का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर पुरस्कार में 2 विजेता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को 3 में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और दूसरे को आधा। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 में। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, पहला है मैडम क्यूरी। 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए मिला था। 1903 में और 1911 में मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है। लीनस पॉलिग 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए शांति के लिए 1962 में और 1954 में। जॉन बर्डीन 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए। अगला है फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए रसायन में और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1958 में और 1980 में फ्रेडरिक सेंगर को। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल 3 बार दिया गया है। 1917 में,
1944 में और 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में जीता है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लॉरेंस ब्रैग उम्र 25 साल और महिला मलाला यूसुफजाई 17 वर्ष का है। सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुड एनफ अमेरिका के नोबेल पुरस्कार जीते हैं। सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुड एनफ। उन्हें वर्ष 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनकी उम्र 97 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगला है ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 में हुई है। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है, यूएसए द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। कोडक थिएटर में प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। इसे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं, और अगर वे बेचेंगे तो सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देंगे। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। इन्होंने 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ऑस्कर एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डीलन हैं, जिन्हें 2000 में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। दूसरे व्यक्ति बॉब डीलन हैं, जिन्हें 2000 में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है महबूब खां की मदर इंडिया। 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया हैं, जिसमें गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। भानु अथैया रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में, पहला है 1957 में हुआ था मदर इंडिया, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म। 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 ईस्वी में लगान, 2004 ईस्वी में श्वास, 2005 ईस्वी में पहेली और 2006 ईस्वी में रंग दे बसंती। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा में, समुदाय नेतृत्व में, जन सेवा में, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला के लिए, और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए।
फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है। उद्गामी नेतृत्व के लिए पहले दिया जाता था 5 क्षेत्र में, अब हो गया है 6 क्षेत्र में। प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य 6 क्षेत्र में दिया जाता है। यह साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन में, शांति के क्षेत्र में एवं अर्थशास्त्र में 1969 से। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में $10,000 1917 से यह पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। भारत रत्न पुरस्कार कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपया। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 11 लाख रुपया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा में, जन सेवा में, पत्रकारिता में, साहित्य संचार में, अंतर्राष्ट्रीय समझ में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है। संस्कृत के क्षेत्र में। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के लिए। ध्यानचंद्र पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। ध्यानचंद्र पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बोरलॉग पुरस्कार। सीबी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। सीबी राय पुरस्कार चिकित्सा का क्षेत्र में। अगला है मान बुकर पुरस्कार। यह 1969 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है मान बुकर पुरस्कार को। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। राष्ट्रमंडल देशों के कथाकार को ही दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक B.S. नायपाल। इनका किताब है इन ए फ्री स्टेट, 1971 में लिखे हैं। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति B.S. नायपाल भारत के हैं। इन ए फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन 1981 में यह पुरस्कार जीते हैं। सलमान रुश्दी 1981 में। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में मिला इनको। अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर 2008 में। अगला है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इन्हें प्रति वर्ष
नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने की पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था। 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को भी यह पुरस्कार मिला है। अगला है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। अगला है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले व्यक्ति का चयन 5 सदस्यीय जूरी करती है, जिनके निम्न सदस्य होते हैं: भारत के प्रधानमंत्री या अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं 2 अन्य प्रतिष्ठित सदस्य जिन्हें सरकार नामित करती है। यह जूरी सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर पुरस्कार विजेता का चयन करती है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है कलिंग पुरस्कार। यह पुरस्कार 1952 से शुरू हुआ है। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक ने की थी। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 से शुरू किया गया है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न। भारत रत्न यह कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई है। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 जीवित व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाता है। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस द्वारा सरकार ने इसे फिर शुरू कर दिया। 1980 में दोबारा शुरू होने पर सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सत्यपाल आनंद ने नोट, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। अगला है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया और 1980 में स्टार्ट कर दिया गया। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार है यह। दूसरा है पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद इससे छोटा पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा
पहला हो गया भारत रत्न, दूसरा हो गया पद्म विभूषण और तीसरा है भारत भूषण। तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। चौथा है पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 से इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और एक मजबूत और अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के नागरिक या संगठन द्वारा उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करना है। पुरस्कार में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक राशि या नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है। एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह सम्मान विशेष स्थिति और अत्यधिक सुयोग मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा। अगला है वीरता पुरस्कार। भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न प्रकार के पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण इस प्रकार है। पहला है परमवीर चक्र। पहला है परमवीर चक्र। यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार है वीरता के लिए, जो थल सेना, वायुसेना और जल सेना के दुश्मन के सामने बहादुरी और सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र को 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कांस की धातु गोलाकार आकृति के रूप में तैयार किया जाता है। कांसा धातु से गोलाकार आकृति तैयार किया जाता है। इसके सामने की ओर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक उभरे हुए वृत्त के केंद्र में दिखाया जाता है, जो इंद्र की वज्र की 4 प्रतियों से घिरा हुआ है। पदक के पीछे हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा हुआ रहता है। इनके बीच कमल के फूल बने हुए रहते हैं। परमवीर चक्र पदक प्राप्त करने वाले को 20,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलता है, जो उनके पेंशन के अतिरिक्त होता है। नोट: परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सहित कई अन्य प्रतिष्ठित वीरता पदक का डिजाइन सावित्रीबाई खानोलकर ने किया था। सावित्रीबाई खानोलकर एक स्विस महिला थी। 1932 में इनकी शादी मेजर जनरल विक्रम रामजी खानोलकर से हुई है। अगला है महावीर चक्र। यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह थल सेना, जल सेना, वायुसेना में दुश्मनों के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है, जिसके एक ओर 5 कोण वाले सितारे के बीच राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। अगला है वीर चक्र। यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार है, जो थल सेना, जल सेना, वायुसेना के दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके एक ओर 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र एवं दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। पदक को नीली पट्टी के साथ पहना जाता है वीर चक्र को। चौथा है विशिष्ट सेवा मेडल। विशिष्ट सेवा मेडल यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र, पांचवा है अशोक चक्र। यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के लिए अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए दिया जाता है। छठा है जीवन रक्षक पदक। डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस, वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह पदक दिया जाता है। अगला है
दादा साहब फाल्के पुरस्कार? 37 दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म दिवस पर 1969 में हुआ है। यह सिनेमा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे प्रति वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 15 लाख रुपया, स्वर्ण कमल और 1 साल प्रदान किया जाता है। 29 फरवरी 2024 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी रोरी को 1969 में। दूसरा 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को, 1971 में पृथ्वीराज कपूर को, 1972 में पंकज मलिक को, 1973 में सुलोचना रूबी नायर 1973, BN रेड्डी 1974 को, धीरेन गांगुली को 1975 में, कानन देवी 1976 में, नितिन बोस 1977 में, रायचंद्र बोराल 1978 में, सोहराब मोदी 1979 में, P जयराज 1980 में, 1971 में मिला था नौशाद अली को, 1981 में मिला था नौशाद अली को, 1982 में LB प्रसाद को। दुर्गा खोटे को मिला था 1983 में, सत्यजीत रे 1984 में, 1985 में B शांताराम को, 1986 में B नाग रेड्डी को, 1987 राज कपूर को, 1988 में अशोक कुमार को। लता मंगेशकर को 1989 में मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और 90 में अक्कीनेनी नागेश्वर राव को 1990 में मिला है। भालजी पेंढारकर 1991 में, भूपेन हजारिका 92 में, मजरूह सुल्तानपुरी 1993 में, दिलीप कुमार 1994, 1995 में डॉक्टर राजकुमार, 1996 में शिवाजी गणेशन। कवि प्रदीप को 1997 में मिला है। BR चोपड़ा को 1998 में मिला है। BR चोपड़ा को 1998 में मिला है। ऋषिकेश मुखर्जी 1999, 2000 में आशा भोसले को मिला है। आशा भोसले को 2000 में। यश चोपड़ा 2001, देवानंद 2002, मृणाल सेन 2003, अडूर गोपाल कृष्णन 2004, श्याम बेनेगल 2005, तपन सिन्हा 2006, मन्नाडे को 2007 में मिला है। BK मूर्ति को 2008 में, D रामा नायडू 2009 में, 2010 में मिला है के बालाचंदर को 2010 में, 2011 में मिला है सौमित चटर्जी को, 2012 में प्राण को मिला है। गुलजार को मिला है 2013 में, 2014 में शशि कपूर को, 2015 में मनोज कुमार को, 2016 में के विश्वनाथ को, 2017 में विनोद खन्ना को, 2018 में अमिताभ बच्चन को, 2019 में रजनीकांत को, 2020 में आशा पारेख को, 2021 में वहीदा रहमान को और 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को। 38 नंबर टॉपिक, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को और चंद्रशेखर वेंकट रमन को। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, मुचगुंडम विश्वेश्वरैया जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न मिला था। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, धुंधो केशव कर्वे को
58 में। 1961 में मिला विधान चंद्र राय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, 1961 में। 1962 में भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद को मिला था। जाकिर हुसैन, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को और डॉक्टर पांडुरग बामन काने। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, लाल बहादुर शास्त्री, भारत रत्न। 1971 में इंदिरा गांधी को। 1975 में 12 वेंकट गिरी को। 1976 में कुमार स्वामी कामराज, मरणोपरांत, दूसरा मरणोपरांत पुरस्कार कुमार स्वामी कामराज को। 1980 में मदर टेरेसा। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को, ये भी मरणोपरांत। खान अब्दुल गफ्फार खां, 1987 में। 1988 में मखदूम गोपाल रामचंद्रन को मरणोपरांत मिला था, मखदूम गोपालन रामचंद्रन को। 1990 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत में मिला था। नेल्सन मंडेला 1990 में मिला था। 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को 1991 में मिला है। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में। 1992 में मिला है मौलाना अबुल कलाम आजाद को, JRD टाटा को और सत्यजीत रे को 1992 में। 1997 APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली। 1998 MS सुब्बालक्ष्मी, सी सुब्रमण्यम 1998 में मिला है। पंडित रविशंकर को 1999 में, अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बारदोलोई को और जयप्रकाश नारायण को 1999 में 1, 2, 3, 4 व्यक्ति को मिला है। 2001 में लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। 2008 में भीमसेन जोशी को मिला है। 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला है, सबसे कम उम्र में। भारत रत्न विजेता, भारत रत्न पुरस्कार विजेता सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें 2014 में मिला है। दूसरा है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, 2014 में इन्हें भी मिला था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में। 2019 में मिला है प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को मिला है 2019 में। और 2024 में मिला कर्पूरी ठाकुर, मनोकोम्बू संबाशिवन को, MS स्वामीनाथन, पूरा नाम है मनोकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को मिला है 2024 में। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला है और PV नरसिम्हा राव को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है और चौधरी चरण सिंह को मिला। 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति को मिला है। 2000। प्लीज़ ब्रदर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।